तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत महाकाल स्टडी पेन में आप लोगों का। तो आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली। देखो x बराबर लेफ्ट हैंड साइड, इसमें 2 है ना। x बराबर यदि 2 दिया है लेफ्ट हैंड साइड में और x बराबर दिया है राइट हैंड साइड में -3/2 दिया है। इसको हम समीकरण जो दिया रहेगा उसमें रखेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 2 रखेंगे, यदि 0 आएगा तो मूल है, यदि 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं है लिखना उस समीकरण का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं प्रश्न अब रखते हैं x बराबर लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर x बराबर 2 दिया है। प्रश्न में क्या है आपका 2। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या दिया है 2x² + x - 6 = 0 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सीधा हम यहाँ रखेंगे x बराबर कितना है इसको रखेंगे। अब +2 है तो +2 का वर्ग लिखते हैं, फिर प्लस, अब यहाँ पर x मान 2 लिखेंगे, फिर -6। ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं फिर से, अब 2 आ गया। अब यहाँ पर वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2, फिर -6 आ गया। फिर है उसके बाद देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया और ये +2 हो गया, फिर एक -6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अब -2 है। ठीक है, ये +2 है ना, सॉरी +2 है और ये -6 है। यहाँ पर जोड़ देते हैं आपस में, तो +10 हो गया और -6 जाएगा आपस में, तो बड़े में साइन क्या है आपका प्लस में है तो +4 आ गया। आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है, +4 आ गया। उसी प्रकार से अब लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं, राइट हैंड साइड को रखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया आपका, राइट हैंड साइड बराबर x बराबर -3/2 दिया है। अब समीकरण में रखेंगे, प्रश्न में क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या है आपका, अब x बराबर रखेंगे -3/2 का वर्ग हो गया। फिर ठीक है, उसके बाद क्या है आपका प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर क्या है आपका -3/2 है, फिर -6। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पर जब भी वर्ग रहता है तो माइनस का साइन रहता है, तो वो वर्ग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से 2 × 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 हो गया, और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे में 2 है तो 2 का वर्ग क्या हो गया 4 हो गया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसी पर इसको क्या है आपका माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -3/2 हो गया। फिर ये माइनस है तो -6 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूने 4 हो गया, कटा लेते हैं इसको आपस में। अब बचा क्या है उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या बचा है 9/2 बचा है और -3/2 बचा है और -6 बचा। ये प्यारा सा मुन्ना है, मुन्नी है और ये बंटी है। इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सभी कैल्शियम कितना आ जाएगा, सभी कैल्शियम लेने पर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो एलसीएम 2 आ गया, मुन्ना के हर में 2 है तो 2 1 कम 2 हो गया। ठीक है, हो गया। अब 1 कम मल्टीप्लाई किससे करना है, मुन्ना के अंश के साथ करना है, यहाँ तो बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया 9 1 कम 9 हो गया। उसी प्रकार से 3 हो गया, और इसमें देखो 1 है तो 1 को यदि 2 से भाग करूँगा तो पूरा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है तो 6 को 2 से भागफल मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, -12 हो गया। फिर आपस में जोड़ देते हैं, माइनस को एक साइड में जोड़ देते हैं। ठीक है, -15 हो गया। ठीक है, अब बड़े में साइन क्या है आपका, माइनस का साइन है तो -6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर बटे में 2 आ गया, 2 1 कम 2 2 3 6 आ गया, -3 आ गया। तो देखो x के बाद सभी में रखें लेकिन 0 नहीं आया किसी में, तो क्या आपका मूल नहीं है। दिए गए समीकरण में यहाँ पर लिखना है, दिए गए समीकरण में x बराबर क्या है आपका, x बराबर 2 दिया है, वह x बराबर -3/2, ये क्या है आपका मूल नहीं है। ठीक है, मूल नहीं है। देखो उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में प्रश्न में दिया है आपका x² - 4x + 4 = 0 है। ठीक है, यदि x का मान हम रखेंगे इसमें समीकरण में तो 0 आएगा तो मूल है, 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो हम सीधा लेफ्ट हैंड साइड में दिया है x बराबर कितना दिया है, x बराबर हम 2 है, इसको अब समीकरण में रखने पर समीकरण क्या है x² - 4x + 4 है, मान रख देते हैं तो क्या हो गया आपका 2 + 2 है, 2 का वर्ग कर देते हैं। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर ये +4 है, फिर x मान रखेंगे 2, फिर +4, इतना क्लियर हो गया। फिर ये 2 का वर्ग 4 हो गया, फिर -4 दूनी 8 हो गया और ये +4 हो गया। +4 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 8 में 0 जाएगा तो क्या हो गया 0 हो गया। तो यानी यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर x मान मतलब 2 है, ये मूल है लिख लेना है। ठीक है, अब सीधा लेते हैं अब राइट हैंड साइड को, उसके बाद लास्ट टाइम लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है x बराबर 3 दिया है। अब इसको समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, अब सीधा मान रखना हूँ -3 है तो -3 का वर्ग हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या है आपका इंटू है ना, ये इंटू का साइन रहता है, फिर ये -3 है
x मान रखना हो ना यहाँ पर, देखो राइट हैंड साइड में, ठीक है। उसके बाद ये आपका +4 हो गया। फिर क्या है आपका, जब भी इस प्रकार से -3 और -3 को आपस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो क्या हुआ 3 3 9 हो गया। और यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, +3 चौक 12 हो गया। फिर आपका +4 हो गया। फिर आपस में जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, देखो 9 2 आपका 11 हो गया। देखो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। और 11 और 5 कितना हो गया, तो 15 हो गया। 15 को 5 आ गया, हाथ में 1 हो गया, 25 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं आया है x का मान, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिए गए x बराबर 2 क्या है आपका, मूल है समीकरण का ना, समीकरण का, और x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं है, लिखना है समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न में 6x² - 6x - 12 = 0 है, इतना क्लियर होगा। और यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर x बराबर इतना दिया, x बराबर, यदि x तक मान रखेंगे इस समीकरण में तो 0 आएगा, तो क्या है, मूल है। और यदि 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं है। तो सीधा प्रश्न में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, रखने पर x बराबर क्या है आपका -3 है। इसको समीकरण में रखते हैं तो क्या है 6x² - 6x - 12 इतना हो गया। अब मान रख देते हैं सीधा 6 हो गया। फिर क्या है x बराबर -3 है तो -3 का वर्ग कर देते हैं। फिर और -3 है, फिर -3 हो गया। फिर ये आपका 6 है ना, ये 12 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 6 हो गया। अब इसको देखो, जब भी वर्ग रहेगा तो माइनस का वर्ग रहेगा तो प्लस में हो जाता है, इसको याद रखना है। तो 3 3 9 हो गया, तो 9 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 6 3 18 हो गया है, आपका -12 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या है आपका 9 छक्का कितना होता है, तो 54 होता है, तो 54 हो गया। और यहाँ पर कितना है, +18 है, फिर -12 है। अब प्लस वाले को एक साइड में जोड़ देते हैं, 8 4 12 का 2 आ गया, हाथ में 1 हो गया, 5 5 1 6 1 7 हो गया, 72 72 में 12 जाएगा, कितना बचेगा आपको, 0 हो गया है, क्या आपका 60 हो गया, ठीक है। तो 0 नहीं आया है तो ये क्या आपका मूल नहीं। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड को लेने पर राइट हैंड बराबर क्या होता है, x बराबर क्या है, +4 दिया है, तो इसको अब समीकरण में रखने पर सीधा मैं मार रख रहा हूँ, ठीक है। x बराबर +4 है, तो यहाँ पर 4 का वर्ग लिख देता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, माइनस है, फिर आपका 4 हो गया, फिर क्या आपका -12 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर 6 हो गया, और क्या देखो +4 है तो 4 चौक 16 हो गया, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर माइनस प्लस को आपस में गुणा होगा तो माइनस होगा। फिर क्या है, 6 चौक 24 हो गया। फिर ये क्या आपका -12 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर आप मल्टीप्लाई करते 6 छक्का 36 का 6 आ गया, हाथ में 3 आ गया, और 6 3 9 हो गया, 96 हो गया। इसको भी आप आपस में जोड़ देते हैं तो 4 2 6 हो गया, माइनस माइनस को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। 4 2 6 हो गया, 2 1 3 6 हो गया, -36 हो गया। अब इसको घटा देते हैं तो 6 6 0 हो गया, यहाँ पर 60 आ गया, +60 आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कहीं पर x मान समीकरण को रखे हैं तो 0 आया क्या, नहीं आया है, तो क्या आपका समीकरण का मूल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दिए गए क्या है, x बराबर -3, वह x बराबर +4 क्या है, समीकरण का मूल नहीं है। यदि x बराबर मान रखते, यदि 0 आता है तो क्या समीकरण का मूल है, ये अलग। तो डियर स्टूडेंट, अब चौथा क्वेश्चन को देखो। चौथा क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर x बराबर इतना मान दिया है, x बराबर 0 और x बराबर 9/4 है, ठीक है। यदि x मान यहाँ पर रखेंगे, यदि 0 आएगा तो क्या है, मूल है समीकरण का, यदि 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो हम सीधा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, x बराबर क्या दिया है आपको, 0 दिया है, तो अब 0 को मान रखते हैं। सीधा प्रश्न में 4x² - 9x है, तो मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो 0 को वर्ग कितने भी कर दें 0 ही होगा। और यहाँ पर माइनस है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 4 शून्य शून्य हो गए, यहाँ पर 9 शून्य शून्य हो गए, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या आपका मूल है, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है आपका 9/4 दिया है। अब यहाँ पर मान रखेंगे समीकरण में क्या है, 4x² - 9x मान रख देते हैं जी। अब देखो x मान रखेंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे 9/4 का वर्ग हो गया, फिर माइनस है, फिर 9 है, और यहाँ पर मान क्या है, x बराबर 9/4 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर आपका 4 हो गया। अब 9 का वर्ग कितना होता है, तो 81 होता है, 81 हो गया, ठीक है, इंटू है ना। और नीचे में क्या है, 4 चौक 16 होगा,
इतना होगा क्लियर। अब 9 9 81 बटे क्या हो गया आपका 4 आ गया, 4 1 कम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, ये जब इंटू रहेगा तभी कटाना है ऊपर नीचे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 81 बटे 4 आ गया माइनस 81 बटे 4 आ गया। ए प्लस है और ए माइनस है, आपस में कटेगा तो क्या हो गया 0 आ गया। हम कह सकते हैं कि दिए गए x बराबर 0 वह x बराबर 9 बटे 4 क्या है समीकरण का मूल है। यार स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन में क्या है x बराबर √3 है और x बराबर -2 क्या है 2 √3 है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यदि x मान इसमें रखेंगे, अगर 0 आएगा तो मूल है और 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं है। ठीक है, तो सीधा ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, x बराबर क्या है आपका √3 है +3 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में क्या है x² -3 √3x हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है +6, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x तक मान दिया है √3 तो रख देते हैं, √3 का वर्ग हो गया, फिर -3 है, फिर √3 है और x इंटू क्या है √3 हो गया, फिर +6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रूट और रूट का जब मल्टीप्लाई करेंगे, रूट और रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है अंदर में √3 है, अंदर √3 है, तो रूट में वैसे वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है जोड़ा बन जाता है, तो एक ही संख्या निकल जाता है 3। इस प्रकार से क्लियर है। तो इसमें अब देखो क्या निकल जाएगा, रूट का गिराव करेंगे 3 निकल गया और यहाँ पर -3 पहले से था, फिर रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 निकल जाएगा और 3 3 9 होगा। समझ आ गया। यहाँ पर एक बार और लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 हो गया, रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया +6 हो गया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे फिर 3 आ गया, फिर 3 3 9 -9 हो गया, +6 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं +3 अब +6 को जोड़ेंगे आपस में 9 हो गया, 9 में अब जी जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये क्या दिएगा समीकरण का मूल है। ठीक है, उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में क्या है आपका x बराबर क्या है -2 √3 है। अब इसको फिर समीकरण में रखेंगे, समीकरण इसके में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 फिर √3 का वर्ग हो गया, फिर -3 √3 और यहाँ पर क्या है आपका पहले से क्या है माइनस है। ठीक है, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 √3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद +6 यहाँ पर होगी क्लियर। अब देखो ये प्लस में साइन हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो देखो प्लस में हो जाएगा तो 2 2 4 हो गया और ये रूट कैंसिल हो जाएगा 3 बचे, फिर यहाँ पर हो गया। ठीक है, रूट देखो यहाँ पर √3 है और √3 है, माइनस क्या हो गया माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 2 6 हो गया, 6 हो गया, रूट क्या कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस का साइन हो गया और यहाँ पर +6 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 6 3 12 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर आपका 6 3 18 हो गया और ये +6 हो गया। ठीक है, आपस में जोड़ देते हैं। देखो 18 और 10 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 10 10 20 या 30 हो गया, 30 और 6 36 हो गया। यहाँ पर क्या निकल कर आया है आपका 36 आया है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए x बराबर क्या है आपका, x बराबर √3 क्या है समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। ठीक है, वह x बराबर √3 क्या है समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का ठीक है मूल नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली प्रथम कंप्लीट हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।